देश भर के कई हिस्सों में आज मनाई जा रही है दिवाली। मुंबई में दिखी दिवाली उत्सव की रौनक। केदारनाथ धाम में दिवाली उत्सव की रौनक। बड़ी संख्या में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे भक्त। दिवाली उत्सव पर बाबा केदारनाथ की उतारी गई विशेष आरती। अमेरिका की न्यू जर्सी में धूमधाम से मनाया गया दिवाली उत्सव। स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। हिमाचल के मंडी में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने धूमधाम से मनाई दिवाली। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की। आलिया भट्ट ने भी धूमधाम से मनाई दिवाली। अपने ससुराल वालों के साथ पोज देती हुई नजर आई आलिया। दीपावली पर बद्रीनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव। पहली बार 12,000 दीपों से रोशन हुआ बद्री विशाल का दरबार। रंग बिरंगे गेंदों के फूलों से सजाई गई शानदार सजावट। बद्रीनाथ धाम में भक्तों ने दीप जलाते हुए निभाई दिवाली की रस्म। बद्रीनाथ विशाल मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता की विशेष पूजा अर्चना की गई। मां लक्ष्मी को 56 भोग का प्रसाद भी अर्पित किया गया। अयोध्या में दीपावली पर दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। राम मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सराबोर किया गया। बंदी छोड़ दिवस और दीपावली पर रोशनी से नहाया गोल्डन टेम्पल। दिवाली पर स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना ने मनाई दीपावली। जवानों ने बॉर्डर पर दीप जलाए, गानों पर जमकर थिरके। कल यानी 22 अक्टूबर को गंगोत्री धाम के कपाट हो जाएंगे बंद। तैयारियां तेज। तेईस अक्टूबर को भैया दूज पर बंद हो जाएंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। जोरों पर चल रही हैं तैयारियां। 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 पर हो जाएंगे केदारनाथ धाम के कपाट बंद। ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से केदार बाबा देंगे दर्शन। 25 नवंबर को बंद होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट। 21 नवंबर से शुरू हो जाएगा पंच पूजा। 10 अक्टूबर को बंद की गई थी हेमकुंड साहिब के कपाट और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए कपाट। कल 22 अक्टूबर को देश भर में मनाई जाएगी गोवर्धन पूजा। अन्नकूट और गोबर से गोवर्धन बनाकर होगा पूजन। सुबह 6:26 से 8:42 तक गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त। दोपहर 3:29 से 5:44 तक रहेगा दूसरा मुहूर्त। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति में मनाई जाती है गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए उंगली पर उठा लिया था गोवर्धन पर्वत। गाय के गोबर और गोधन से बहुत सारी बीमारियों से निजात मिलने की मान्यता। नकारात्मक शक्तियों का होता है नाश। गोवर्धन पूजा के दिन बैल और भगवान विश्वकर्मा की होती है पूजा अर्चना। सुख समृद्धि में होती है वृद्धि, जीवन में मिलती है सफलता। पच्चीस अक्टूबर से भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ व्रत का शुभारंभ। 25 अक्टूबर को नहाय खाए, 26 को खरना। 27 अक्टूबर को पहला अर्घ्य। 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व छठ का होगा समापन। दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। यमुना और घाटों की सफाई तेज। छठ पूजा पर गांव जाने वालों की रेलवे स्टेशनों पर लगी है लंबी कतारें। रेलवे ने शुरू कर दिए क्राउड मैनेजमेंट। स्टेशन के बाहर बनाए गए हैं वेटिंग एरिया।
बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में नैहाटी में 12 मां काली पूजा के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा पाठ किया। 12 मां काली पूजा में भीड़ को देखते हुए की गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की सौगात। दीपावली पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नई परंपरा की शुरुआत की। श्री अन्न से बना लड्डू प्रसाद। लड्डू बनाने में रागी, गुड़, ड्राई फ्रूट्स और शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पूजा पाठ किया। बाबा महाकाल की आरती उतारी। उज्जैन में उतारी गई बाबा महाकाल की विशेष आरती। बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल हुए। उज्जैन में आनंदमय योग चिकित्सा अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का शुभारंभ में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। उज्जैन के दिगंबर जैन मंदिर में दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। विधि विधान से पूजा अर्चना की। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पहुंचे दर्शन करने के लिए भक्तों के तांता देखने को मिला। बड़ी संख्या में भक्तों ने सरोवर में लगाई पवित्र डुबकी। त्योहार पर फूलों से गुलजार हुआ काशी। बड़ी संख्या में फूलों की लोग कर रहे हैं खरीदारी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 133 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, विकास की गति ने पकड़ ली रफ्तार। अयोध्या के कार सेवक फोरम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया। साधुओं के साथ भोजन, गायों को खिलाया खाना। मंगलुरु के पुत्तूर में अशोक जन्मना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया शामिल हुए। तमिलनाडु के अरियालूर में ट्रेन में चढ़ते समय महिला गिर गई। ड्यूटी पर तैनात जवान ने जान बचाई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नगर निगम की सभी स्वच्छता दीदियों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जमशेदपुर में आदिवासी समाज दिवाली के मौके पर दीवारों पर बनाई सोहराया पेंटिंग घरों को सजाने के लिए परंपरा की अद्भुत मिसाल। महिलाएं अपनी इन पेंटिंग्स में बनाती हैं कई जानवरों की कहानियां। लोगों के प्रकृति प्रेम को दर्शाती हैं कहानियां। सिलीगुड़ी में धूमधाम से मनाया गया डॉग फेस्टिवल। डॉग्स को तिलक लगाकर बाकायदा पहनाई गई फूलमालाएं, मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र मजुरा पहुंचे हर्ष सांघवी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। डिप्टी सीएम ने क्षेत्रवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। शिरडी में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। जापान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। साने तकाइची बनेंगी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। जापानी संसद ने चुनाव किया। साने तकाइची को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। लिखा, साने तकाइची जापान के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। अनंतनाग में स्वयं सहायता ने की शानदार पहल। पंजात गांव में स्वयं सहायता स्वच्छता मिशन शुरू। स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को किया गया जागरूक। लोगों से आसपास के इलाकों को स्वच्छ रखने की अपील। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्लाउड सीडिंग की तैयारियां। मौसम विभाग ने हरी झंडी का इंतजार। स्टैंड बाय मोड पर तकनीकी टीम। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भारी बारिश लगातार जारी। अगले 7 दिनों तक बारिश की संभावना। केरल के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कई इलाकों में पानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भी तूफान के साथ बारिश के असर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बेंगलुरु में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होगी जबरदस्त बारिश।
तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में भारी बारिश से जल जमाव, कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। आज बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों की दस्तक। हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा और रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत होगी रिलीज। सिल्वर स्क्रीन पर मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। फिल्म थामा में मुख्य भूमिका में रश्मिका मंदाना, आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परीक्षा रावल नजर आएंगे। फिल्म एक दीवाने की दीवानियत में एक्ट्रेस सोनम बाजवा और एक्टर हर्षवर्धन राणे। रोमांटिक ट्रेलर रिलीज। पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा की फिल्म मधानिया 31 अक्टूबर को हो जाएगी रिलीज। एक्टर देव खरोत, नव बाजवा और गुरप्रीत गुग्गी जैसे सितारे नजर आएंगे। पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा ने इंस्टाग्राम पर अपनी छोटी बहन संग शेयर किया वीडियो। नीरू बाजवा की बेटियां और परिवार के अन्य लोग भी नजर आए।